छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब विपक्षी दल भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। सरगुजा भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इस परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आज युवा मोर्चा की प्रदेश व्यापी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी में हुई धांधली को लेकर के ज्ञापन सौंपने आई हुई थी और जो पीएससी की परीक्षा में लोक सेवा आयोग के जो सहायक प्राध्यापक की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई और एक विशेष अनियमितता ये पाई गई थी कि जो व्यक्ति परीक्षा दिया ही नहीं है उसके नामों को ला करके उसकी नियुक्ति करने का एक विषय आया था और जिसको लेकर के टामन सिंह सोनवानी जो इसके संचालक हैं वो और ऐसे कांग्रेस की सरकार इस तरीके से संलिप्त है भ्रष्टाचार में, इसको आज हम सब उजागर करने के लिए और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसको मैदान पे आकर के लड़ने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने लगातार पढ़ करके इस पे संघर्ष करके और अपनी परीक्षाएं पास करने के लिए लगातार लगे हुए थे, ऐसे लोगों को छोड़ करके ये उन लोगों को जो अनुपस्थित थे उनको लेकर के कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है और उनकी नियुक्तियाँ कर रही है। इसके विरोध में आज हम सब लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है और कल के डेट पे कल 1 बजे हम पीएससी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। युवा मोर्चा इसकी घोर निंदा करती है और आने वाले समय में इस कांग्रेस अगर इस तरीके से अपनी भर्तियां और इस तरीके से भ्रष्टाचार करती रही तो इसका और भी उग्र आंदोलन युवा मोर्चा करेगी। जिस प्रकार से धांधली की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने पीएससी के खिलाफ शिकायत की है वो एक बहुत गंभीर मामला है। एक अभ्यर्थी ने जो स्वयं उस परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित था, उसने एक पत्र लिखा और उसमें उसने शिकायत की कि उसके पीछे बैठे एक अभ्यर्थी जो परीक्षा में अनुपस्थित था उसका इंटरव्यू में नाम आ गया। अब जो व्यक्ति उपस्थित ही नहीं था परीक्षा में उसका इंटरव्यू में नाम कैसे आ गया मेरिट में, ये एक गंभीर मामला है और उसको लेकर अनेक प्रकार की आशंकाएं, प्रश्न पत्रों को लेकर आशंकाएं, पूर्व में 2019 में जिस तरीके से पीएससी में प्रश्नों को लेकर गड़बड़ियां हुई थी, जिस तरीके से 2019 में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो कुल मिलाकर ये दृश्य सामने आ रहा है कि पीएससी में भी सरकार के नुमाइंदों द्वारा भारी घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और पीएससी जैसी परीक्षाएं जब विवादित और विसंगतिपूर्ण हो जाती हैं तो उस राज्य की सभी प्रकार के सिस्टम पर स्पष्ट रूप से प्रश्न चिन्ह लग जाता है, चाहे वो फिर किसी प्रकार की भी परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सारी व्यवस्थाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है बल्कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य की बदनामी हो रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, युवा मोर्चा ने आज पूरे प्रदेश भर में सभी कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन देने का गवर्नर को एक कार्यक्रम रखा है। सभी जगह हम इस विषय पर जनता का और सरकार का और उच्च स्तर पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रायपुर में आयोजित थी। अभी मुझे भी यहाँ पर मीडिया से बाइट की बात के लिए कहा गया है। तो सभी जगह पर इस विषय को आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पीएससी की परीक्षा में धांधली हो रही है। इसको लेकर जो इसके संचालक हैं श्री टामन सिंह सोनवानी, उनके विरुद्ध भी अनेक प्रकार के मामले, पूर्व में भी जब वो दूसरे पदों पर पदस्थ थे उसमें भी उनके खिलाफ कई आरोप लगे थे और अभी भी जब उनके ऊपर आरोप लगे हैं इस सब मामलों में तो स्वयं वो अपने आप को क्लीन चिट दे दिया है, यानी पीएससी ने पीएससी को ही क्लीन चिट दे दिया है। ये सरकार का एक बहुत ही गंभीर लापरवाहीपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करती है और ये मांग करती है कि पूरे तरीके से इस पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच की जाए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।